कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैयाविलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाविपद्यते कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व करि राखा। देखिए, कर्म ही एक प्रधान है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सज्जन वास किया करते थे। भगवान की भी उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। नित्य प्रति मंदिरों में, धर्मशालाओं में दान पुण्य किया करते थे। महाराज, उस सज्जन पुरुष का एक कर्म ऐसा बन गया कि वो नित्य एक मंदिर में जाया करते और मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक जलाते थे। इधर में उनके ही नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण भी वास करता था। गरीब ब्राह्मण का कर्म था कि जैसे ही संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्त होने लगा, तो सूर्य अस्त होते ही जैसे अंधेरा होने लगता है, तो अंधेरे की झजोले में वो गरीब ब्राह्मण एक सरसों के तेल का दीपक बना करके अपने रास्ते में, मार्ग में रख देता था। अब मार्ग में जैसे ही वो दीपक को रखता, तो दीपक के रखने से वहां प्रकाश फैल जाता और प्रकाश के फैलने से वहां से आने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलता। रास्ता एकदम से उन्हें साफ दिखाई देता और वो आराम से रास्ते से निकल जाते। ऐसे ही क्रम चलता रहा महाराज। करते करते कर्म को आज दोनों ही व्यक्तियों की सदगति हुई, दोनों की मुक्ति हो गई, दोनों यमलोक में आए। तो यमपुरी में पहुंचते हुए महाराज, जो धनी था, धनी को यमदूतों के द्वारा एक छोटा सा कमरा दिया गया, जिसमें कोई लाइट आदि की भी, उजाले की भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो गरीब था, उस गरीब को एक खुला हुआ माहौल, बहुत बड़ा कमरा जिसमें लाइट आदि की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। अब ये देख करके जो धनी था वो यमदूतों को बुला करके कहने लगा, अरे आपने ये मेरे लिए क्या व्यवस्था की है? मैंने तो इतने दान पुण्य किए हैं और इतना करने के बाद भी मुझे ये क्या व्यवस्था दी गई है? तो महाराज, यमदूतों ने मुस्कुराते हुए आज उस धनवान व्यक्ति से कहा, आपकी ये व्यवस्था जो की गई है वो महाराज के कहने अनुसार की गई है, क्योंकि प्रभु आपने जो कर्म किया है, आपके कर्म के अनुसार आपको इतना ही फल मिलना था। महाराज उनको मृत्यु लोक में वापस भेज करके और उनके कर्म का चिंतन करा रहे हैं यमदूत। यमदूतों ने आज उस धनवान व्यक्ति से कहा कि देखो, आपने जो मृत्यु लोक में कर्म किया है, वो कर्म क्या है कि आप एक मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाते थे, और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो कि रात के अंधेरे में मार्ग में एक सरसों के तेल का दीपक जलाता है। महाराज, जब इतना बताया जा रहा था तो वो धनी व्यक्ति कहने लगा कि आपकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, आप मुझे इसका स्पष्टीकरण करके समझाएं। तो महाराज, उस व्यक्ति को समझाते हुए धर्मराज के दूतों ने बताया कि देखो, जिस जगह निर्धन व्यक्ति तेल का दीपक जलाया करता था, तो उसके दीपक से वहां प्रकाश फैल जाता था और प्रकाश से आने जाने व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त होती थी। लेकिन तुम जिस जगह दीपक जलाया करते थे, उस जगह तो पहले से ही प्रकाश था, इसलिए तुम्हारे उस दीपक का कोई औचित्य नहीं था।
महाराज इस प्रकार से जब कहा तो वो व्यक्ति अपने मन में चिंतित होने लगा कि मैंने तो इतना कर्म किया, इतना पुण्य आदि किया, दान आदि किए, और इतना करने के बाद भी मंदिर में सेवा आदि, पूजा आदि की, दीपक आदि जलाए, और फिर भी यमदूत कहते हैं कि आपके कर्म का कोई औचित्य नहीं है। महाराज ये कर्म के बारे में जब यमदूतों ने धनी को समझाया तो वो अपने मन में चिंतित होने लगा। इधर में दूसरा जो व्यक्ति है वो उस सुख को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। देखिए, मानव जाति के लिए जो कर्म की वार्ता दी गई है वो क्या है? कर्म तो करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति संसार में आता है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस कर है सो तस फल चाका। जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही उसको फल भोगने के लिए मिलता है। लेकिन जिस कर्म को करने के लिए मानव योनि में हमने जन्म लिया, तुलसीदास जी महाराज ने मानव के लिए बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी। बड़ा सुंदर भाव उस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने दर्शित कराया है कि बड़े भाग्यमान सुतन पावा, सुर दुर्लभ कचो ग्रंथन गावा। वेद पुराणों ने बखान किया है कि मनुष्य की जो योनि प्राप्त होती है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति के न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते तब ये मानव योनि प्राप्त होती है। और इसमें आने के बाद केवल क्या दर्शित कराया कि हमें यहाँ मानव योनि में आने के बाद भी एक कर्म करना है। कर्म क्या करना है प्रेमी सज्जनों? कि कर से कर्म करहूं विधिनाना, कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। देखिए, कर से तो कर्म करना ही करना है, लेकिन कर्म करते करते हमें अपने इस मन को परमात्मा से जोड़ करके रखना है। जिस कर्म के लिए वास्तविक हमने मृत्यु लोक में जन्म लिया, मानव योनि में आए, वो वास्तविक कर्म क्या है? वास्तविक कर्म है हमें परमात्मा का चिंतन करना है, उनके नाम का स्मरण करना है, भजन कीर्तन करना है, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। ये कर्म महाराज एक ऐसा प्रधान बताया गया मृत्यु लोक में जीने वाले प्रत्येक जीव के लिए कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हुए संसार के समस्त कर्मों का हम भोग रहे हैं, और जैसा हम ये कर्म करके जा रहे हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जैसा करेगा और वैसा ही भरेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।